प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि संकट चतुर्थी का व्रत कब है और इसके लिए गौरी वक्रतुंड चतुर्थी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या विधि है, कब करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि 2 दिन की चतुर्थी है, एक 29 तारीख के लिए, एक 30 तारीख के लिए। 29 तारीख के लिए पूरा दिन रात रहेगी और 30 तारीख के लिए मंगलवार के लिए 8:55 तक रहेगी। इसलिए संकट चतुर्थी का व्रत, पुग्गे का व्रत यहाँ 29 तारीख सोमवार के लिए ही रखना, पूजन करना शुभदायक रहेगा। इसके लिए कहीं पुग्गा बोलते हैं, कहीं संकट चतुर्थी बोलते हैं, कहीं शकट देवता बोलते हैं, अनेकानेक इनके नाम हैं। गणेश भगवान का यह व्रत है। सायंकाल के लिए गणेश भगवान के लिए तिल के लड्डू, पूजन की सामग्री लेकर के भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करें। साथ में उनके लिए नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। भगवान के लिए धूप दीप नैवेद्य, तांबुल पूगी फल, लड्डुओं का भोग लगाए, पान सुपारी इत्यादि उनके लिए निवेदन करें। ऐसे भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करें और यथाशक्ति लड्डू प्रसाद के रूप में सभी के लिए बांटें। अब आप कथा श्रवण करें। गणेश भगवान सारे विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, संकट को दूर करने वाले हैं। एक घर में देवरानी और जेठानी थी। देवरानी बड़ी गरीब थी, जेठानी के यहाँ पर काम धंधा करती थी। एक दिन बड़ा उत्सव होने लगा तो देवरानी ने जेठानी से पूछा कि दीदी, आज बड़ा घर में चहल पहल है, साफ सफाई हो रही है, क्या है? तब उसने कहा कि भगवान गणेश जी का व्रत आ रहा है, इसको संकट चतुर्थी बोलते हैं। हर एक प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, घर में हर एक प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तब उसने कहा कि दीदी, इसकी विधि क्या है? उसने विधि बताई। तब उसने कहा, मुझे भी थोड़े से तिल दे दो, मैं भी अपने घर में भगवान गणेश जी का पूजन करूंगी। तब उसकी जेठानी ने जो छज्ज के आगे अर्थात फक खराब तिल उसको दे दिए और वो अपने तिल को लेकर के साफ करके घर में आ गई। उसने कहा, इन तिलों से इतने से क्या होगा? खेत में गई, बाथू तोड़ करके ले आई और बाथू उसी तिल में मिला करके पिन्नियाँ बना करके भगवान गणेश जी महाराज का भोग लगाया। ये गणेश भगवान, आप सभी के दुख को दूर करते हैं, सभी के संकटों को दूर करते हैं, रिद्धि सिद्धि के पति हैं, उनके मालिक हैं। हे स्वामी, हमारे घर में भी दरिद्रता का निवास है, आप मेरे ऊपर कृपा करें, जो दरिद्रता हमारी दूर हो जाए और धन धान्य की प्राप्ति हो। ऐसा गणेश भगवान के आगे प्रार्थना की उसने, तो गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और रात्रि में गणेश भगवान उसके पुत्र के रूप में आए और उन्होंने कहा कि माँ, मुझे मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे बाहर जाना, लेटरिन लगी हुई है। तब उसने कहा, बेटा जी, मौसम बहुत खराब है, इसी झोपड़ी में ही कर लो, सवेरे उठा करके फेंक दूंगी। तब उसने उसी झोपड़ी में ही कर लिया और बोले, माता जी, मुझे पानी छूना है। बोले, बेटा, पानी तो बड़ा ठंडा होगा, मेरे कपड़े से, दुपट्टे से ही पोंछ लो। तब उसने दुपट्टे से पोंछ लिया। प्रातःकाल जब देखा तो घर में दमक चमक धमक अलग है, सोना चमक रहा है। तब उसने उन सारे सोने को इकट्ठा किया और एक टोकरी में रख लिया। जेठानी ने कहा कि बहुत देर हो गई, देवरानी नहीं आई। वो उसके घर में आई, देखा उसके घर में सोना ही सोना चारों तरफ फैला हुआ है, हीरे जवाहरात पन्ना पोखराज सब फैले हुए हैं। उसने कहा, बहन, ये तो तेरे यहाँ कैसे हो गए, मुझे भी बताओ। तब उसने कहा कि आपके घर से जो मैं तिल लेकर के आई थी, वो तिल मैंने भगवान गणेश जी को भोग लगाया। बोले, बहन जी, अगले साल मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो अगले साल जब भगवान गणेश जी महाराज का व्रत आया तो जेठानी ने भी देवरानी के घर में जाकर कहा, हे बहन जी, मेरे घर में कुछ नहीं है, मुझे भी तिल का जो खराब तिल है वो मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। तो बोले, नहीं, मुझे खराब ही चाहिए। तो खराब तिल लेकर के देवरानी से जेठानी जब गई
और जाकर के उसने भी बाथू का साग लाई और पिंडियाँ बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाए। हे गणेश भगवान, मेरे घर में कुछ नहीं है, आप मेरे ऊपर दया करो, दरिद्रता का निवास है उस दरिद्रता को मेरे घर से मिटाओ। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, मेरे घर में निवास कीजिए। ऐसा कहकर के बच्चे को बाथू की पिंडियाँ खूब खिलाईं। तब रात्रि में भगवान गणेश जी महाराज आ गए और बोले, माता जी पेट खराब हो गया है। जिठानी बड़ी खुश हो गई, यहाँ गणेश भगवान आ गए। उन्हें, बेटा कहाँ जाओगे, बाहर इसी कुल झोपड़ी में कर लो। तब उसने घर में मार्बल वगैरह पड़ी थी, उसी में लेट्रिन कर दिया और मारी बदबू के मारे खड़ा नहीं हुआ जाए। तब उसने कहा, माता जी पानी छूना है, सफाई करनी है। बोले, बेटा कहाँ जाओगे, मेरे ही दुपट्टे से साफ़ कर लो। तब उसने उसके दुपट्टे से साफ़ किया। अब मारी बदबू के मारे खड़ा नहीं। वो सोचे अब सोना बन रहा है, अब सोना बन रहा है, ऐसा विचार करती है। प्रातःकाल उठा, देखा तो गंदगी ही गंदगी है। तब बड़ी दुखी हो गई, देवरानी से उल्हाने देने लगी। उसने कहा कि तुम्हारे घर में तो सब कुछ था, तब भी तुमने भगवान गणेश से झूठ बोला था और भगवान ने आपको उसका फल दे दिया। भगवान हर एक की मनोकामनाओं को जानते हैं, घट घट वासी हैं भगवान, अंतर्यामी हैं। इसलिए सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से हर एक प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति श्रद्धा के साथ में करें, तभी उसका फल मिलता है। कौन क्या करता है उसका नहीं, अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में जो पूजन करते हैं गणेश भगवान का, जो प्रसाद बांटते हैं, तो भगवान गणेश जी महाराज उनके सकल मनोरथों के लिए सिद्ध करते हैं। उसके बाद में गणेश भगवान की आरती करें। आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद में आरती बंदे और सभी लोगों के लिए प्रसाद वितरित करें। बोलिए गणेश भगवान की जय।